बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स के चैप्टर 3 वेक्टर से इंटीजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। नंबर 1 है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद टू एडजेसेंट साइड। दो साइड हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। जब हम 2 भी डिवाइड कर लें तो इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी मालूम कर लें। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आसान है। पहले आई जे क्या लिख लें, मैंने तरीका आपको बताया है। फिर ए वाले की कोई भी तो 3i + 2j, तो 3 2 और 0, 3 2 और 0। और फिर डी की लिख लें -4, आई का -4 है, जे का 5 है, के नहीं है तो के 0 होगा, -4 5 और 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लें। आई ये रो ये कॉलम के एलिमिनेट कर लें, 0 -0 प्लस जे ये रो ये कॉलम एलिमिनेट कर लें, 0 -0 और प्लस के ये रो ये कॉलम खत्म कर लें, 3 5 15 और माइनस माइनस 8 तो प्लस 8 आ जाएगा। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 23 के। तो 23 के इसका मैग्नीट्यूड भी 23 के बराबर होगा। इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले तो 23 दोबारा आता है, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 2। और 23/2 में लिख सकता हूँ 11 2 22, इसका 1 आ गया रिमाइंडर, तो 11 होल 1 डिवाइड बाई 2। तो 23/2 ये आंसर होगा या ये होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर 2 है ए एंड बी आर 2 वेक्टर such that a dot b is equal to 0 and a cross b is equal to 0, then a is perpendicular to b, ये सिंबल परपेंडिकुलर है, या a is parallel to b, either a is equal to 0 or b is equal to 0। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। अगर a परपेंडिकुलर टू b हो, a और b अगर परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब ये है कि a क्रॉस b a डॉट b 0 के बराबर होगा, a क्रॉस b 0 नहीं होगा। अगर a b के पैरेलल हो तो a डॉट b 0 होगा, लेकिन a क्रॉस b 0 नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों 0 हो इसका मतलब ये है या a 0 है या b 0 है। नंबर 3 द वेक्टर 1/4 into 3i - 2j plus √3 के is परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर या पैरेलल टू या यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर मतलब कि इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लें तो 0 के बराबर होगा। पैरेलल का मतलब है अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम कर लें तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3/4i, 3 डिवाइड बाई 4i, और -2/4 से -1/2 आता है, -1/2j और प्लस √3/4k प्लस √3/4k। इसका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मतलब 3/4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -1/2 स्क्वायर प्लस √3/4 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3/4 स्क्वायर से आता है 9/16, -1/2 स्क्वायर से आता है 1/4, √3 से 3 आता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और 4 स्क्वायर से 16 आता है और √0। अब इसका 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 9 + 16/4 से 4 आता है, तो 4 + 3 √0। ठीक है, तो 9 + 4 से 13 आता है, और 13 + 3 से 16, 16/16 इज इक्वल टू 1, √1 1 के बराबर है। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, इसका मतलब ये कि ये यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड मैंने मालूम किया, और इसका मतलब ये है कि ये 1 आ गया। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। ठीक है, नंबर 4 if i j k are unit vector and mutually perpendicular, i j k अगर यूनिट वेक्टर हो और तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, तो देन i - j डॉट j - k क्रॉस k - है। ठीक है, मालूम कर ले i - j k क्रॉस k - इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसका तरीका क्या है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले, i - j, i का कोएफिशिएंट 1 है, j का -1 है, k नहीं है तो 0 होगा। यहाँ पे i नहीं है तो 0, j का 1 है, k का -1 है। यहाँ पे
k का 1 है, i का -1 है, इसमें j नहीं है तो j 0 होगा। एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो तो 1, ये रो ये कॉलम खत्म तो 1 1 जार 1 -0, ठीक है। और माइनस j तो एक माइनस ये और एक पर मूलिका है तो +1, ये रो ये कॉलम खत्म तो 0, और इस -1 से +1 आता है और एक पर मूलिका माइनस है तो -1, और आखिरी वाला 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस इज इक्वल टू 0, तो इससे 1 आएगा, इससे -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द यूनिट वेक्टर i कैन बी एक्सप्रेस्ड 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0, तो 0 0 1 हमारे साथ k है, 0 1 0 j है, 0 0 0 ऑरिजिन है, और 1 0 0 हमारे साथ i है, ठीक है। तो अगर j हो तो हम इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर k हो तो a करेक्ट होगा, अगर ऑरिजिन हो तो a करेक्ट होगा, अगर i हो तो i हमारे साथ ये आता है, ठीक है। i 1 है और j और k 0 है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 6, if a and b are perpendicular to each other then a1 b1 a2 b2 a3 b3 is, ठीक है। तो आप देख लें जब a डॉट b परपेंडिकुलर हो तो a डॉट b हमारे साथ a b cos थीटा के बराबर है, और cos 90 परपेंडिकुलर मतलब cos 90 तो ये 0 होगा, ठीक है। और ये a डॉट b में लिखता हूँ a1i प्लस a2j प्लस a2k, और डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j b1i a डॉट b है, ठीक है। तो a डॉट और b लिख सकता हूँ b1i प्लस b2j प्लस b3k, और a b cos 90 वो 0 के बराबर है। अब a1i डॉट i मुझे पता है 1 के बराबर है, तो a1 b1 आ जाएगा, a2 b2 a1 b1 a2 b2 j डॉट j 1 के बराबर है, a3 b3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब हम इसमें आप डॉट प्रोडक्ट में याद रखें i डॉट i 1 के बराबर होता है, j डॉट j b 1 के बराबर होता है, k डॉट k 1 के बराबर होता है, ठीक है। और i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, सारे 0 के बराबर होंगे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 एमसीक्यू नंबर 6 हो गया सारे। नंबर 7 है f इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k इज अप्लाइड टू एट पॉइंट 123 द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट अबाउट 111 s, ठीक है। तो हमारे साथ ये फोर्स है, फोर्स f ये है, फोर्स f यहाँ पे अप्लाई होता है i प्लस 2j माइनस k, और ये पॉइंट हमारे साथ है 123 और अबाउट पॉइंट 111, ठीक है। तो इससे मोमेंट आप r मालूम कर लें तो r हमारे साथ आ जाएगा 1 - 1 0 0 i 1 - 2 माइनस j, और 1 - 3 से -2 के आ जाए, ठीक है। और f हमें गिवन है, हमें मोमेंट मालूम है कि मोमेंट बराबर है r क्रॉस f का, तो r और f का हम क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ठीक है। तो i j k f हम r, इसके बाद हम r लिखेंगे, r हमारे साथ है 0i -1j -2k, और f हमारे साथ है i प्लस 2j माइनस के 1 2 -1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा i, ये रो ये कॉलम खत्म करने -1 से +1 आता है, और इसी -4 और एक फार्मूले का तो +4 माइनस j, ये रो ये कॉलम खत्म कर ले 0 और +2k 0 + 2 और प्लस के, ये रो खत्म 0 + 1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 5i - 2j और प्लस k, ठीक है। 5i - 2j प्लस 5k, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लें, +1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो 25 + 4 + 1 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 30, ठीक है। तो मैं दोबारा चेक करता हूँ, ठीक है। i j k r हमारे साथ आ गया 0 - 1 - 2, ये ठीक है। और f हमारे साथ है 1 2 i + 2j - k, ठीक है। i + 2j - k तो 1 2 - 1,
आई, ये कॉलम ख़त्म कर तो 1 + 4 इससे आता है, फिर -j, फिर -j इससे आता है, ये रो ये कॉलम ख़त्म कर ले तो 0 0 -1 से -1 आता है, -2 × 1 से -2, एक फार्मूले का +2 आ जाएगी, और k ये रो ये कॉलम ख़त्म कर ले तो 0 + 1, ठीक है। तो 5i - 2j और प्लस k, ठीक है। तो इससे हमारे साथ ये रो ये कॉलम खत्म, ठीक है। तो 1√30 तरीका यही है, ठीक है। मे भी कि इसमें मैंने कुछ भी गलत लिखी हो तो इसका √30 आता है, ठीक है। तो √30 इसमें नहीं है, तो एग्जैक्टली अगर इसी तरह हो तो आंसर √30 होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ गलती हो i + 2j - k, इसमें अगर मैंने कुछ गलती की हो, ठीक है, तो आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन अब इसी का आंसर √30 है, ठीक है। तरीका बिल्कुल यही है, सही है। तो इसी के साथ ये सॉल्व हो गया। अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू हो, फर्ज करें i + 2j - k के अलावा कोई और वैल्यू हो तो आंसर इसी में आएगा, ठीक है। तो मैं भी इस क्वेश्चन में गलती हुई या मैंने बुक से गलत लिखा हो, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो गया, तरीका आपको क्लियर हो गया। नंबर 8 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द एंगल बिटवीन a एंड b इज π/2 मतलब कि 90 डिग्री। तो जब a और b की दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो a.b क्या होगा, 0 होगा। जब एंगल 90 हो तो a.b 0 होगा। तो a हमारे साथ है लैम्डा i + j - k डॉट प्रोडक्ट विद i + λj - k = 0, ठीक है, 0 होगा। तो अब i.i 1 के बराबर तो लैम्डा प्लस j.j 1 के बराबर 1 लैम्डा से लैम्डा आता है, -k - k -1 ज़रब -1 से +1 आता है = 0। तो 2 लैम्डा = -1 या लैम्डा = -1/2। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नंबर 9 है a = 3i - 2j + 4k and b = i + 2j + 2k, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a + b। तो ये इस तरह क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर में भी किया था। a + b दोनों को ऐड कर ले, 3i + i से 4i आता है, और -2j + 2j 0j आता है, और 4k + 3k से 7k आता है, ठीक है। तो अब इसके डायरेक्शन कोसाइन इसका 4 अगर इसका मैं मालूम करता तो 4/its मैग्नीट्यूड, तो 7 7 = 49 + 4 4 = 16√, मतलब इससे आता है 65। तो इससे आ जाएगा 4/165, ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7/165, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और नंबर 10 है, नंबर 10 हमारे साथ है वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग ए वेक्टर। तो डी और एफ की हमें गिवन है, तो हमें पता है कि वर्क बराबर है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हमारे साथ है 4i + 3j - 2k डॉट प्रोडक्ट विद डी हमारे साथ है i + 2j + 3k, ठीक है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 4 1 = 4 i.i 1 के बराबर है, ठीक है, प्लस 3 2 = 6 और j.j 1 के बराबर है, -2 3 = 6 और k.k 1 के बराबर है। और बाकी मैं इसलिए नहीं लेता हूँ i और j वाला, ठीक है, क्योंकि i.j j.k k.i वो 0 के बराबर होते हैं। ये ख़त्म, इसका आंसर आ गया 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आप लोग हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों को अगर कोई MCQs मुश्किल हो एंट्री टेस्ट के लिहाज से तो आप मेरे साथ शेयर कर लें, मैं आपके लिए इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। थैंक यू।